अक्सर हम अपने बड़े बुज़ुर्गों से कहानियाँ सुनते आए हैं और जो हमारे मन में एक छाप छोड़ जाती हैं, जो हम जैसे-जैसे बड़े होते जाते हैं और उसे अनुभव करते हैं कि ये कहानी वाक़ई सच्ची है। एक गाँव में एक किसान रहता था और उसने एक भैंस ऐसी पाल रखी थी जिससे उसे काफ़ी दूध होता था और वो उसे बाज़ार में बेच करके अच्छा धन कमा लेता था और उसको अपनी खेती, जो उसके पास खेत थे, उसके पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, जिससे और वो इसी से संतुष्ट मान करके अपना जीवन यापन कर रहा था। एक दिन उसके घर एक साधु महात्मा आए अपने एक शिष्य के साथ और उसके यहाँ भिक्षा मांगने लगे, तो उसने किसान ने आगे बढ़ करके साधु का बड़ा सत्कार किया और उनका ख्याल रखा। उन्होंने उसके सारी जीवनचर्या के बारे में, इस किसान के बारे में सुना और वो वहाँ से उठकर चले गए और उन्होंने देखा कि वो जो एक भैंस उसकी पली हुई थी, जिसको वो पाल करके अपना जीवन यापन कर रहा था। साधु जी महाराज को क्या एक योजना सूझी कि उन्होंने जो है उसकी भैंस को, जो कि खेत के किनारे कहीं पर चल रही थी, और उसे धक्का दे करके नीचे खाई में गिरा दिया। तो उसका शिष्य बोला, गुरुजी आपने ये क्या किया? उसने आपका इतना सत्कार किया और आपने आज उसके साथ ये क्यों किया कि वो अपनी जीवन यापन कैसे करेगा? साधु महाराज मुस्कुरा के रह गए और चुप रहे। कुछ दिन बीता और वो किसान तो पहले बहुत दुखी हुआ, फिर वो सोचने लगा मैं क्या करूं। साधु महाराज चुपके से वहाँ से चले गए और फिर 1 वर्ष के बाद जब वो आए तो उन्होंने देखा कि वो किसान का घर बहुत अच्छा हो गया था और वो बहुत अच्छे से धन अर्जन कर रहा था और ये बहुत खुशहाल दिखाई दिया। साधु महाराज ने फिर उससे किसान से पूछा, ये सब कैसे हुआ? कहीं उसने बताया साधु महाराज, मेरे पास एक भैंस थी जिसका मैं दूध बेच करके अपना जीवन यापन कर रहा था और मैं अपनी खेती की तरफ ध्यान नहीं देता था। अनाज मेरे खेत में क्या हो रहा मैं उस पर ध्यान नहीं देता, लेकिन जब मेरी एक आय का साधन छूट गया तो मैं बहुत दुखी हुआ। मैंने ईश्वर से कहा मुझे कोई रास्ता बताइए। एक दिन मैं अपने खेत पे ही टहल रहा था तो मुझे खेत को देख करके ये ध्यान आया, बारिश हुई तो मैंने खूब उसके खेत की जुताई करके उसमें बीज बोए और मुझे मेरी अच्छी फसल मिलने लगी और समय बीतता गया। हर मौसम की फसल को मैं बोता गया और मुझे अच्छा धन अर्जित होने लगा और मैं इस तरीके से धनाढ्य हो गया। तो आपने इस कहानी से क्या अर्थ मर्म निकाला, आप इसको खुद ही समझिए कि किसी व्यक्ति से अगर आप संतुष्ट हो जाते हैं किसी चीज़ से और आप अपने नए भविष्य की नई योजनाओं के बारे में नहीं सोचते तो आप उसी स्थान पर रुके रहते हैं और फिर अगर हमारे साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो हम ईश्वर को कोसते हैं कि हमको ईश्वर ने क्यों ऐसा बनाया या मेरे साथ ये परिस्थिति क्यों हुई। लेकिन उस किसान ने अपनी सूझबूझ से अपने जीवन को दूसरे रूप में बदला और वो काफ़ी धनाढ्य हो गया। बाद में जब शिष्य को ये समझ में आया कि साधु महाराज